Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Jnanodaya Basic English Grammar. I am present for part 7. आइए बेसिक इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 7 में हमें आज पढ़ना है कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब का हिंदी क्या होती है? क्रिया विशेषण। यानी व्हाट इज एडवर्ब, क्रिया विशेषण क्या है। तो देखो दो शब्द इसमें मिला हुआ है, पहले समझ लो तब बोर्ड का एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्रिया और विशेषण दो शब्द है, यानी क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये छोटे क्लास का डिफिनीशन है। 4-5 छोटे छोटे बच्चों को जब ग्रामर पढ़ाया जाता है, उन्हें पटरी पर लाया जाता है कि कुछ कुछ पढ़ो, तब का ये डिफिनीशन है कि क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण है ना, दो शब्द है उसमें, तो क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन केवल क्रिया ही नहीं होती है, आगे क्लास में अब बढ़ गए आप लोग, तो क्रिया के साथ साथ एडजेक्टिव भी उसमें होता है। एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है और एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, मैंने डबल एडवर्ब उसमें रहेगा। तो एक एडवर्ब रहेगा और एक एडवर्ब की विशेषता को बताएगा, तो अदर एडवर्ब हो गया। अर्थात अब आ जाइए यहाँ कि वह शब्द जो किसी क्रिया, क्रिया मतलब काम, विशेषण माने एडजेक्टिव या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता को बताता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर तो सुन लो, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताता है, विशेषण की विशेषता को बताता है और दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता को बताता है, उसे क्रिया विशेषण। अगर मान लो एक शब्द में नहीं याद हो पाता है, कठिनाई होती है इस तरह कहने में, ढंग सीखो तब आएगा कि वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या दूसरे विशेषण की विशेषता को बताता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मान लो नहीं याद हो, और कैसे सिंपल भाषा में कहेंगे, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताता हो, जो विशेषण की विशेषता को बताता हो और जो दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता को बताता हो, उसे क्रिया विशेषण। तीन तरह का परिभाषा हो गया ना। तो चाहे जो जिसको कैपेसिटी हो कैच करने की, कैच कर सकते हैं, तीनों लेवल का है। तो अब आइए कैसे। अब इंग्लिश में कहता है कि दैट वर्ड, दैट माने वह, वर्ड माने शब्द, विच माने जो, क्वालिफाई माने होता है गुणगान करना, विशेषता बताना, ठीक है ना। किसका? ए वर्ब माने क्रिया की, और किसका? एन एडजेक्टिव विशेषण की, और किसका? अदर एडवर्ब दूसरे क्रिया विशेषण की। एक एक चीज का मीनिंग जानोगे तो समझने में कठिनाई नहीं होगी। इज माने है, कॉल्ड माने कहलाता है, ठीक है ना। तो दैट वर्ड विच क्वालिफाई ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। वह शब्द जो क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता को बताता है, उसे एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। कैसे? देखिए, सबसे पहला शब्द है इसमें वर्ब। क्रिया की विशेषता कैसे बताता है उसको ध्यान से समझिए। वंदना टॉक्स फ्रैंकली, टॉक्स माने बात करती है, फ्रैंकली मतलब ना कह लो, कुछ भी होकर बड़ा फ्रैंक बोलता है, बिना लाग लपेट के, जो कहना है साफ साफ कहता है, उसमें किसी तरह की गोलमाल झोलमाल नहीं, जो कहना मुंह पे कर दो, उसी को ना फ्रैंकली कहेंगे जी। अजय जिलेबी है सन ऊपर ऊपर दोसर बतियाई या नीचे कुछ रही अंदर दिल में, तो उसको फ्रैंकली थोड़ी कहेंगे। मुख में राम बगल में छोड़ी, तो फ्रैंकली थोड़ी होगा। फ्रैंकली का मतलब कि जो दिमाग में आता है, जो दिमाग में दिल में है, सामने कह दो, उसी को कहते हैं फ्रैंकली। तो वंदना टॉक्स फ्रैंकली, देखो एल वाई लगा हो तो समझ लेना एडवर्ब है, सबसे सिंपल पहचान है। एल वाई लगा है तो जान लो एडवर्ब है, मैक्सिमम शब्दों में, सबके साथ नहीं। तो देखो, वंदना टॉक्स फ्रैंकली, वंदना कैसी बोलती है? फ्रैंकली बात करती है, बिना लाग लपेट के, बहुत साफ सुथरा बोलती है, सही है ना। मैंने कौन जो ना भाई ये वंदना हो, दूसरा भी वंदना हो सकती है। फिर है यू राइट क्लियरली, आप कैसे लिखते हैं? बहुत साफ सुथरा लिखते हैं, ठीक है। आई ड्राइव केयरफुली, मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ बहुत सावधानी से। सी जरूर लगेगा, क्लियरली माने ध्यान से, केयरफुली माने ये भी बोल ध्यान से,
फास्टली, तेजी से। फिर देखो, योगेंद्र स्पीक्स फास्टली। बलराम का बेटा जोगिंदर बहुत तेज बोलता है, फास्ट बोलता है, तेज बोलता है जी। तो इसलिए तेज बोलता है। अब इसमें आ जाइए, कौन एडजेक्टिव है, कौन प्रोनाउन है, कौन नाउन है, कौन एडवर्ब है, जानना पड़ेगा ना। तो देखिए, इसलिए अंडरलाइन किया, वो पहले नहीं लिखा, पूछेंगे तब जानकारी बढ़ेगी। वंदना इसमें क्या है? नाउन है, ध्यान रखो। टास्क क्या है? टास्क कौन बताएगा? वर्ब। पहले बताया ना, बोलना, चलना, उठना, बैठना, नहाना, बात करना, गाली देना, पूजा करना, क्या है? तब इतना जल्दी भूल जाते हो, इसीलिए पीछे से थोड़ा ले लेता हूँ, भुलाएगा नहीं। ये क्या है? और यह क्या है? अब देखो एडवर्ब हुआ कैसे, कहता है ना जो वर्ब की विशेषता को बताता है। हाँ, तो बात तो करते हैं, लेकिन कैसे? फ्रैंकली। तो उसकी विशेषता हो गई कि नहीं हो गई? तो हो गया ना कि जो वर्ब की विशेषता को बताता है उसे एडवर्ब। फिर दूसरा लाइन है, तुम लिखते तो हो लेकिन कैसे? क्लियरली, माने बहुत सुंदर ना होला, साफ साफ, देखने में अच्छा लगे। तो लिखना क्या है? क्रिया। हाँ, वर्ब है। और क्लियरली क्या है? एडवर्ब है। एल वाई लग गया तो एडवर्ब हो गया। और यू क्या है, कौन बताएगा? प्रोनाउन है, ध्यान रखो। अगला सेंटेंस देखो, आई ड्राइव केयरफुली। मैं गाड़ी तो चलाता हूँ, हाँकता हूँ, ड्राइव करता हूँ, लेकिन कैसे? सावधानी पूर्वक। तो चलाने का गुण हो गया कि नहीं हो गया? सावधानी पूर्वक। ये हो गया, क्या हो गया? एडवर्ब। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोनाउन। अब चलो, योगेंद्र स्पीक्स फास्टली। योगेंद्र बोलता तो है, लेकिन कैसे? तेजी से, तेज। तो बोलने का विशेषता हो गया कि नहीं हो गया? तो क्रिया की विशेषता हो गई कि नहीं हो गई? ये हो गया वर्ब। ये हो गया, ये हो गया नाउन। इतना समझ में आया कि नहीं आया? जो वर्ब की विशेषता को बताता है उसे एडवर्ब। इसमें देखो सब वर्ब है कि नहीं है? वर्ब की विशेषता यहाँ है, कैसे बोलती है? फ्रैंकली। कैसे लिखती है? क्लियरली। कैसा गाड़ी चलाता है? केयरफुली। कैसा बोलता है? फास्टली। क्रिया का गुण हो गया कि नहीं हो गया? विशेषता हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए क्रिया की विशेषता हो गई। अब आ जाओ एडजेक्टिव। इसमें उसके बाद एडजेक्टिव है ना, तो कैसे एडजेक्टिव की गुणगान करता है? देखो, यू आर टू ओल्ड, इसका मतलब जानते हो क्या हो गया? अच्छा, ओल्ड क्या है? नहीं, ग्रामर में बताओ। एडजेक्टिव है। ओल्ड एडजेक्टिव है कि नहीं है? ये हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव, हो गया ना। आर क्या है? पहले बताएं। हाँ, आर वर्ब है। और ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, हो गया ना। यू क्या है? प्रोनाउन। तब देखो, यू आर टू ओल्ड, तुम आवश्यकता से अधिक बूढ़े हो, माने बहुत अधिक बूढ़े हो चले। तो ये बूढ़े की विशेषता कौन बताता है? टू बता रहा है ना कि तुम बूढ़े हो। बूढ़े तो हो, लेकिन कैसे बूढ़े हो? अधिक बूढ़े हो गए, आवश्यकता से अधिक बूढ़े हो गए। तो ये इसकी विशेषता बताता है ना, इसलिए क्या हो गया? एडवर्ब। एडवर्ब, ठीक है ना। अब चलो, विशाल इज वेरी बोल्ड। बोल्ड मैंने समझते हो जी, मैंने डरता नहीं है किसी से, तुरंत तनी आ जाता है, आवत है आओ, उसी को बोल्ड कहते हैं। नहीं तो देखो, बोल्ड क्या है? एडजेक्टिव हो गया, विशेषता हो गई। एडजेक्टिव हो गया कि नहीं हो गया? ये वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। चलते हैं। इज क्या है? नाउन।
और विशाल क्या है? तो देखो यह एडजेक्टिव की विशेषता हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। दूसरा देखो, सवाना राइट्स वेरी गुड। सवाना बहुत अच्छा लिखती है। तो देखो इसमें कौन कौन शब्द है? गुड क्या है? वेरी क्या है? अच्छा तो लिखती है, लेकिन कैसन अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो अच्छा के भी विशेषता हो गया कि नहीं हो गया? तो अच्छा का विशेषता हो गया तो एडवर्ब हो गया कि नहीं हो गया? लिखती तो अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा। राइट क्या है? सवाना क्या है? समझ में आ रहा है ना? यस सर। ये देखिए एडजेक्टिव की विशेषता हो गई कि नहीं हो गई? एडवर्ब हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। लिखती है लेकिन बहुत अच्छा है। अगला देखिए, अभी समझ में आ गया तीनों ना, तीनों सेंटेंस। अब आइए अनदर एडवर्ब कि एडवर्ब का भी विशेषता एडवर्ब बताता है। कैसे? माधुरी डांस सो नाइसली। माधुरी ने बहुत ही बढ़िया नाचा। ये कोई जरूरी नहीं कि इसी माधुरी को मैं बोल रहा हूँ, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, कोई भी नाम हो सकता है। तो देखो माधुरी क्या हो गई? डांस क्या हो गया? वर्ब। डांस मतलब नाचना क्रिया हो गया ना। अभी कल बताया कि ना रहे तो क्रिया होगा, इस पर ध्यान दो। तो डांस क्या हो गया? वर्ब। नाइसली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया ना। उसकी विशेषता भी बताता है कि नाचती तो बढ़िया है, बढ़ियों में बढ़िया नहीं। तो सो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ये भी एडवर्ब है और इस एडवर्ब की विशेषता यह एडवर्ब बताता है। तो दूसरा एडवर्ब हो गया कि नहीं हो गया? वह शब्द जो दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है उसको भी हम एडवर्ब कहते हैं। ये क्या है? एडवर्ब। अब आ जाइए यहाँ, टीचर टीचेज वेरी नाइसली। शिक्षक बहुत सुंदर पढ़ाता है। सुंदर पढ़ाने का मतलब फूल लगा के थोड़ी पढ़ाता है। तो नाइसली शब्द आए का मतलब का बहुत हाव भाव से, बढ़िया से, एक्शन से, तब नाइसली शब्द लगेगा। और जब एक्शन नहीं रहेगा तो नाइसली शब्द नहीं लगेगा। तो नाइसली का मतलब बहुत बढ़िया से बोल के, एक्सप्लेनेशन से और पूरे एक्शन से, तब नाइसली। तो नाइसली क्या है? वेरी क्या है? दोनों एडवर्ब है। तो इस एडवर्ब की विशेषता कौन बताता है? वेरी। एडवर्ब हो गया कि नहीं हो गया? और टीचर क्या हो गया? वर्ब। और टीचर क्या हो गया? नाउन। तो समझ में आया ना। तो वह शब्द जिस शब्द से क्रिया की विशेषता, तो क्रिया की विशेषता हो गई ना, और एडजेक्टिव की विशेषता और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। बात समझ में आई? यस सर। तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि इन छोटे छोटे एग्जाम्पल्स द्वारा आपको एडवर्ब के विषय में पूरी जानकारी बहुत ही इजी वे में समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो आइए थोड़ा सा सुधार कर ले इसमें। और एक बात ध्यान रखिएगा, बोलने के क्रम में कभी कभी हो सकता है किसी लेसन में बोलना है बेसिक ग्रामर तो साइंस बोल दिया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बोलने के क्रम में ऐसा हो जाता है। तो आइए अब थोड़ा इसका विस्तार से नोमिनेट बढ़िया से लिख दूँ, तब इसको मैं आगे बढ़ाऊँ। तो आइए अभी आप बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स द्वारा एडवर्ब की विशेषता को आपने समझा कि एडवर्ब किसे कहते हैं, और एडवर्ब की परिभाषा जो क्रिया की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता और दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। और इन एग्जाम्पल्सों में लिखा हुआ है कि यहाँ देखिए नाउन है, प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है और यह नाउन है। ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब, 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 एडवर्ब। दूसरी तरफ एडजेक्टिव में यू, प्रोनाउन, आर, वर्ब, टू, एडवर्ब, ओल्ड, एडजेक्टिव। उसी तरह इस सेंटेंस में विशाल नाउन, इज वर्ब, वेरी क्या है? एडवर्ब है और गोल्ड एडजेक्टिव है। उसी तरह इस सेंटेंस में सवाना नाउन है, राइट्स वर्ब है, वेरी एडवर्ब है, गुड भी एडजेक्टिव है। उसी तरह एनोदर एडवर्ब की विशेषता कैसे बताता है? देखिए यहाँ माधुरी नाउन है, डांस वर्ब है, सो एडवर्ब है, नाइसली भी एडवर्ब, दो एडवर्ब है। यानी लास्ट वाले एडवर्ब की विशेषता या पहले वाला एडवर्ब बताता है, इसलिए उसको दूसरे एडजेक्टिव कहते हैं। उसी तरह टीचर नाउन है, टीचर वर्ब है, वेरी एडजेक्टिव है, नाइसली एडवर्ब।
तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि इन साधारण एग्जाम्पल्स द्वारा बहुत ही इजी वे में एडवर्ब की परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा, और हमको उम्मीद है कि कहीं भी कोई पूछेगा तो बहुत ही इजी वे में बता सकते हैं। तो इस प्रकार यह पढ़ाई अच्छी लगती है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी घर बैठे जो स्कूल नहीं आते हैं या जिनको ग्रामर की अच्छी जानकारी नहीं है, इस टूटी फूसी भाषा में जो भी अच्छा लगता है उसको जानकर अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, ओके, नमस्कार, बाय बाय।